मित्रों, जय श्री राम, जय शिव शंकर। साथियों, आज हम बहुत बड़ी रहस्यमयी बात आप सबके सम्मुख लेकर के आए हैं कि केवल 6 चीजों को सुधार करके बनाएं अपना भविष्य। वो 6 चीजें क्या हैं? बड़ी ही मार्मिक बात है ये, जानते आप सभी हैं, किंतु उसका सीरियल यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनते हुए चले जाएंगे। चाहे वो नौकरी लगने की बात हो, या शादी विवाह की बात हो, या किसी भी सांसारिक कार्य को करने की संकल्पना आपके अंतःकरण में हो, वो सभी पूरी होंगी। कैसे होंगी? तो बहुत ध्यानपूर्वक जब सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कैसी बातें बहुत थोड़े में ही आपको मिल रही हैं। तो केवल 6 बातें हैं, 6 चीजें हैं जिन पर हम नजर करके अपना भविष्य बना सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कृपया आप लोग सुने। पहली चीज क्या है? मनुष्य के शरीर में आत्मा राजा कही गई है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य जो है इस संसार में आकर के यहां सुख का भंडार है, किंतु उसे क्यों दुख में जाना पड़ता है? क्यों उसके कार्य नहीं बन पाते हैं? तो ये 6 बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो 6 बातें क्या हैं? सबसे पहला है विचार। अब विचार कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो इस पर आप लोग थोड़ा सा नजर करें, ध्यान करें। जीवात्मा ईश्वर यानी परमात्मा ने भेजा, वो अकेली यहां आ रही है और उसको 4 नौकर मिल रहे हैं यहां पर। वो पहले नौकर हैं मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। ये चारों नौकर हैं आपको मिल रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारत से बहुत दूर से कोई आईएएस वहां से आ रहा है, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला और वो उसको अयोध्या में ज्वाइन करना है। अब उसे पता ही नहीं है कि हमें कहाँ अयोध्या है, कहाँ जाना है, वहां ऑफिस कहाँ है, वहां कैसे क्या है व्यवस्था। तो उसी प्रकार से उसको वहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ से ये ट्रेन जाएगी, वहां आप उतरेंगे, वहां आपको ड्राइवर और अर्दली सभी पूरी सेना आपको वहां पर 4 लोग आकर के मिल जाएंगे और वो आपको सभी दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है परमात्मा ने भेजा और 4 नौकर ये वहां पर यहां संसार में आने पर क्या हुआ कि भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जन विरही माया लपटानी। तो जब जीवात्मा आई तो 4 नौकर इसके पास। तो पहला है नौकर मन। मन जो है इन तीनों में श्रेष्ठ है सबसे, और मन को राजा कहा गया है इन तीनों में। वैसे तो राजा परमात्मा आत्मा ही है। तो पहले मन का कार्य है पेशकार की तरह, वो जीवात्मा के सम्मुख एक विषय ला करके रख रहा और 2.5 से 3 सेकंड में वो एक विचार, उसकी ड्यूटी है कि जैसे साहब खाली हो तुरंत रखो एक फाइल। जैसे जज साहब के मुकदमे में होता है कि पेशकार जैसे ही एक केस खत्म हुई कि दूसरी फाइल वो तुरंत ला करके पेश कर देता है। तो वही कार्य है मन का, बस इतना ही कार्य है। लेकिन मन के अधीन हम हो गए, समस्या ये है।
तो मन ने विचार बनाया, वो पेश किया, तो उसके बाद वो बुद्धि के पास गया। महाराज ने उसको, आत्मा ने भेजा, बुद्धि जरा इस पर अच्छा बुरा बताओ। फिर वो चित्त के पास भेजा, चित्त ने भी चिंतन किया। उसके बाद अहंकार के पास गया। अब अहंकार ने कहा, अरे चलो करो, देखा जाएगा, जो होगा, इसको क्या करना है कर डालना है। अब ले जाके वो फंसा दिए विषय ने और मार दिया, बाज के वहीं मर गए, चोरी कर लिए। और वहां पता लगा कि बंद कर दिए गए या तोड़ ताड़ डाले गए या मार ही दिए गए। तो हमें विचार पे ही नजर रखना है, किसको? आत्मा को, कि ये गलत कार्य है, नहीं, इसे हम नहीं जाएंगे। तो पहले हमें विचार, सद्विचार वालों को ग्रहण करना चाहिए और कुविचार को नहीं। तो विचार सही करिए। नंबर 2 चीज जो है वो भाव है। जब विचार बन गया मन में, तो विचार के बाद फिर भाव का नंबर आ रहा है। अब भाव कैसा बना? कि बहुत प्रेम का भाव बना, उसको अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। और दूसरा हुआ कि बेगारी ऐसे कर देना है, बस चलो कैसे भी हो जाए। तो ये हो गया कुभाव, भाव कुभाव। तो भाव हमारा सद्भाव होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए, तो हमें निश्चित है सफलता मिलनी है। तीसरी चीज जो होती है वो है कर्म। पहले विचार आया, विचार के बाद भाव बना अच्छा, तब हमने कर्म किया। अब हमने धर्म का कार्य किया, भगवत पूजा किया, या दर्शन किया, या किसी की सेवा कर दी, या परोपकार कर दिया, तो और वो भी अच्छे भाव से किया, तो फल चौथा अपने आप बढ़िया वाला मिलना है। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें हो गई आपको, कि विचार अच्छे हो, उसके बाद भाव भी अच्छे बने और कर्म भी अच्छे हो। तो विचार, भाव, कर्म जब 3 ये सही हुआ, तो आपका निश्चित ही जीवन सफल की तरफ जाने लगेगा। आपको बीमारी नहीं होना है, आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे हैं वहां पहुंचे आपने सद्भाव प्रेम भाव के साथ मिला और उसके सम्मुख पेश किया, वहां आपका कार्य तुरंत हो गया, आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। चाहे जिस कार्य की बात हो, यहां एक एक विषय पर चलेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। ये संसार सागर भरा पड़ा है ज्ञान विज्ञान। अब आइए आपको चौथे नंबर पे फिर कहां जाना है। चौथे नंबर की चीज हमें सुधारने वाली जो है आदत। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, भजन मारिए, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार। ये भजन में बताया जा रहा है, महान कथाकार लोग इसको सुनाते हैं कि आदत बुरी सुधार लो। तो आदत हमें अच्छी आदत डालना चाहिए, बुरी आदत को छोड़ना चाहिए। अब आदत बनती कैसे है? एक बार आपको खिलाया गया या एक बार पिलाया गया या एक बार उसका स्वाद चखा आपने, आपको अच्छा लगा, आप उसकी तरफ झुकते गए। थोड़ा सा किसी ने प्रेम से बोल नहीं दिया कि आप लुढ़कते गए उधर, और वहीं में आपकी आदत उसी तरफ के लिए रति बढ़ने लगी, अब आप फंस गए। तो आप जहां जा रहे थे वो काम आपका खत्म नहीं होना है। तो आदत हमें अच्छी वाली पालनी चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे स्वभाव।
स्वभाव जो है वो आदमी का बहुत सुंदर भाव होना चाहिए, किसी के प्रति कुभाव ना हो। जब भाव अच्छा रहेगा, स्वभाव हमारा अच्छा रहेगा, तो हमें हर चीजें से प्रेम होगा और सभी मुझे उच्च स्थान की तरफ ले जाने का ही मार्ग बताएंगे। तो 5वां नंबर हुआ स्वभाव, और 6वें नंबर पे आ रही है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति जब हमारी अच्छी होगी तभी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि उनकी दुष्टता की प्रवृत्ति हो गई, किसी से बोलने में भी उनके पास आगे निकल रही है, किसी से मिलने में या किसी से काम लेने में उनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति हो गई। तो प्रवृत्ति जो है उसको हम सुधारें। तो हमने देखा कि हमें विचार बदलना है, सद्विचार, भाव बदलना है, स्वभाव, सुभाव, कुभाव नहीं, और उसके बाद कर्म करना है। तो आदत हमारी बुरी नहीं होनी चाहिए, हम अच्छी आदतों को पालें, स्वभाव को अपना अच्छे करें, और उसके बाद प्रवृत्ति को अपनी हम तो बदल देंगे। हम सब कुछ बदल सकते हैं आप, क्योंकि आप में ही सारी पावर है। आत्मा प्रबल है, अजर अमर है, ना उसे इस संसार की कोई चीज चाहिए, चाहे खाना पीना पानी हवा, कोई जरूरत नहीं। ये तो सब इंद्रियां है, शरीर है, इसमें तमाम कोशिकाएं हैं, अनेक प्रकार की और सब हैं, इनको सबको जरूरत है, इनको जिलाने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता है। तो मित्रों, हमको आपको आज से ही ये संकल्प ले लेना है, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्यापुरी में हमारे विराजमान हो गए 500 वर्षों के बाद, इन राक्षसों के कारण जो फंसे रहे, लेकिन उनकी ही कृपा प्रेरणा हुई कि 500 वर्ष के बाद आज वो महल में विराजमान है। और अभी अभी जल्दी ही आपने देखा होगा कि लगभग 2 महीने नवंबर में ही धर्म ध्वजा पताका उनकी मंदिर शिखर की चमचमा रही, लहरा रही है, और धर्म की स्थापना हो चुकी है। कलिकाल जाने वाला है या जा रहा है, 1000 वर्ष सतयुग का भोग अब प्रारंभ हो चुका है। ये चीज 2012 से ही चल रही है, और 16 साल और यानी 2028 से बिल्कुल पूरी तरह से धर्म आपको आनंदमय मिलता रहेगा। तो मित्रों, आपने 6 चीजों को सुधारने की बात आपको बताई गई, आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखें और आज से ही अपना बदलाव कर लें, जिससे आपके सारे काम बिगड़ते हुए जो भी हैं वो बनते जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमको आप लोग बताएं कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इन बातों को जान करके और अपना कीमती समय मानव तन इसको कल्याण की तरफ ले जाएं। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम।